तो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th मैथ का चैप्टर नंबर 2 जो कि है पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम हो या फिर आपका आने वाला सितंबर एग्जाम हो, दोनों के लिए ही बहुत जरूरी है। ये पूरे के पूरे 4 मार्क्स का आता है। 2 मार्क्स का तो एक क्वेश्चन हो गया और 2 मार्क्स में क्या आता है वो हो सकता है फिलअप्स, ट्रू एंड फॉल्स, एमसीक्यूज। और ये चैप्टर आपके लिए आसान बना दूंगा आज मैं। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन वीडियो आपको पूरी देखनी है ताकि आपको पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आए। और इस वीडियो में हम टोटल इंट्रोडक्शन पार्ट कवर करेंगे। तो आइए जानते हैं क्या क्या इस टॉपिक में हमें पढ़ना है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे व्हाट इज पॉलिनोमियल, आखिर ये पॉलिनोमियल क्या होता है। सबसे पहले तो हम इसकी बात करेंगे, फिर हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, आखिर ये कितने टाइप्स के होते हैं। फिर हम बात करेंगे जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, ये क्या होता है, पॉलिनोमियल्स का जीरोज क्या होता है उसकी बात करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे जियोमेट्रिकल मीनिंग ऑफ पॉलिनोमियल, फिर रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। तो आपको पूरा पूरा लास्ट तक वीडियो देखना ताकि सारी चीजें आपको क्लियर हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि पॉलिनोमियल क्या होता है, आखिर क्या होता है ये पॉलिनोमियल। तो आप ध्यान दो कि पॉली मीन्स होता है मेनी, पॉली मीन्स क्या होता है मेनी। नोमियल मीन्स क्या होता है टर्म, नोमियल मीन्स क्या होता है टर्म। तो जहां बहुत सारे टर्म हो उसको हम क्या बोलेंगे पॉलिनोमियल। अच्छा, मेनी का मतलब तो समझ में आ गया, टर्म क्या होता है। टर्म समझो क्या होता है। एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे लिख दूं 2x² प्लस 5x माइनस 8, तो क्या आप बता पाओगे इसमें कितने टर्म है। तो क्या आप बता पाओगे इसमें कितने टर्म है। यस, एक टर्म तो आपका हो गया 2x², एक टर्म तो हो गया, इसे बोलोगे फर्स्ट टर्म। 5x भी एक टर्म है, 5x भी एक टर्म है, ये क्या है सेकेंड टर्म, सेकेंड टर्म। ऐसे ही 8 भी क्या है एक टर्म है, ये क्या है थर्ड टर्म, ये क्या है थर्ड टर्म। अब इन सबको अलग कौन कर रहा है, तो आप देख पा रहे हो प्लस या तो माइनस क्या कर रहा है, अलग कर रहा है। मल्टीप्लाई और डिवाइड की बात नहीं करेंगे, ठीक। प्लस और माइनस जिसको अलग कर दें उसके बाद जो पार्ट्स बनेगा ना उसे हम बोलते हैं टर्म। तो इसमें कितने टर्म है, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म एंड थर्ड टर्म। अगर ऐसे ही मैं आपसे दूसरा एग्जांपल आपको देके पूछ लूं कि अब बताओ 2x प्लस 5, इसमें कितने टर्म है, तो आप बोलोगे सर 2 टर्म है। पहला टर्म 2x, दूसरा टर्म 5। अगर अब आपसे मैं पूछ लूं अब कितने टर्म है, तो आप बोलोगे सर सिंगल टर्म है, एक ही टर्म है। क्या ये बात आई समझ में आपको। ओके, आ गया। तो टर्म का मतलब हमें पता लग गया कि सर जहां बहुत सारे टर्म हो उसको हम बोलते हैं पॉलिनोमियल। बट इसकी एग्जैक्टली डेफिनेशन क्या है, क्या है इसकी डेफिनेशन। तो आओ एक एग्जांपल से समझते हैं कि एग्जैक्टली इसकी डेफिनेशन है क्या। मैं एक एग्जांपल लेता हूं और एग्जांपल से आपको समझाता हूं। मैंने लिया एग्जांपल 2x² प्लस 5, ठीक है। 2x² प्लस 5, ये पूरा का पूरा क्या है, पॉलिनोमियल है। क्यों पॉलिनोमियल है, ये पॉलिनोमियल क्यों है, क्योंकि इसमें कम से कम 2 टर्म है, ठीक है। आगे बात करेंगे कौन सी चीजें पॉलिनोमियल हो सकती है और कौन सी चीजें पॉलिनोमियल नहीं होगी। उससे पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझते हैं, ठीक है। अब यहां देखो तो ये 5 क्या है आपका, 5 क्या है, 5 एक कांस्टेंट है। क्या है, कांस्टेंट। 5 क्या है, कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब क्या है कि जो फिक्स हो, क्या हो, फिक्स हो, फिक्स है। जैसे ये नंबर क्या है, टर्म जो लिखा यहाँ फिक्स है। जैसे ये मेरे हाथ पे ये मैंने रख दिया, ये क्या है, फिक्स है। ये अपनी मर्जी से इधर उधर तो जा नहीं सकता ना, तो ये फिक्स है। तो जो चीज फिक्स हो उसे क्या बोलेंगे हम, कांस्टेंट। क्या बोलेंगे, कांस्टेंट। एक्स क्या है, एक्स क्या है, वेरिएबल। एक्स क्या है, वेरिएबल। अच्छा, ये वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल का मतलब है जो चीज वेरी करती हो। वेरी का मतलब है डिपेंड करती हो। समझो, अगर जैसे मैं चंडीगढ़ का रहने वाला हूं, ठीक है। अगर मुझे चंडीगढ़ से अंबाला जाना हो, ठीक है, जो कि यहां से 20 किलोमीटर पड़ता है, ठीक है। तो एक बार मैं क्या जाता हूं, बाइक से जाता हूं और एक बार मैं कार से जाता हूं। तो आप बताओ मैं सबसे पहले कब पहुंचूंगा, बाइक से पहुंचूंगा या कार से पहुंचूंगा। आपको लग रहा हो कार से, नहीं नहीं, मैं बाइक से भी तो पहुंच सकता हूं। हो सकता है मैं बाइक तेज चलाऊं और कार स्लो चलाऊं। तो ये देखो, ये इस बात पे डिपेंड करता है ना कि मैं कौन सी चीज स्पीड चला रहा हूं। तो मैं जितना ज्यादा स्पीड चलाऊंगा, या कार चलाऊं या बाइक चलाऊं,
उससे मैं पहले पहुंचूंगा। कहने का ये मतलब है ना कि ये डिपेंड किस पे कर रहा है, किस पे डिपेंड कर रहा है, स्पीड पे डिपेंड कर रहा है कि मैं किससे पहले पहुंचूंगा। वैसे ही जब आंसर किसी चीज पे डिपेंड करने लगे, एक्स पे डिपेंड करने लगे, तो क्या होगा, उसे हम क्या बोलेंगे, वेरिएबल। एक एग्जांपल से समझो, एग्जांपल से समझो कि वेरिएबल क्या होता है। ठीक है, सपोज मैंने लिया 2x, ये 2x है। अगर मैं x की वैल्यू 0 रख दूं तो 2 मल्टीप्लाई 0 आंसर कितना आया, 0। अगर x की वैल्यू में 1 रख दूं, x की वैल्यू कितनी, 1, तो आंसर कितना आया, 2। अगर x की वैल्यू में 3 रख दूं तो 2 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 6 हो गया। आप देख पा रहे हो कि सर यहां जो x की वैल्यू है ना वो बदल रही है। x की वैल्यू क्या है, बदल रही है। क्यों, क्योंकि x की वैल्यू बदल रही है। क्यों, क्योंकि x की वैल्यू बदल रही है। दैट मीन्स ये कि x की वैल्यू मैं बदल रहा हूं तो आंसर भी बदल रहा है, और आंसर डिपेंड किसके ऊपर कर रहा है, x की वैल्यू के ऊपर। दैट मीन्स x इज आवर वेरिएबल। अच्छा, वेरिएबल होते क्या है, तो a से लेके अल्फाबेट में a से लेके z तक के जितने लेटर होते हैं ना, वो सारे के सारे क्या होंगे, अपने वेरिएबल्स ही होंगे। एक तरह से अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ऑल अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस आर वेरिएबल। ठीक है, इस तो ये समझ में आया होगा आपको कि वेरिएबल्स क्या होते हैं जिसपे आंसर डिपेंड करता हो। ठीक है, ऐसे ही हम बात करते हैं कि ये 2 क्या है। अब ये 2 क्या है, तो 2 को आप बोलोगे कोफिशिएंट। क्या बोलोगे, कोफिशिएंट, कोफिशिएंट। ठीक है, वेरिएबल के बाद जो भी होगा, वेरिएबल के बाद जो भी नंबर लिखा होगा वो आपका क्या होता है, कोफिशिएंट। क्या होता है, कोफिशिएंट। बात करते हैं 2 की। आखिर ये 2 क्या है, 2 है आपका डिग्री। 2 आपका क्या है, डिग्री। 2 क्या है आपका, डिग्री। अगर इन सबको मैं मिला लूं, इन सबको मिला के मैं बात करूं, तो ये क्या हो जाएगा, मेरा पॉलिनोमियल। क्या हो जाएगा ये मेरा पॉलिनोमियल। मींस पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है, इट इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच इंक्लूड कोफिशिएंट, वेरिएबल एंड कांस्टेंट। आई बात समझ में। पॉलिनोमियल क्या होता है, जिसमें कोफिशिएंट होना चाहिए, वेरिएबल होना चाहिए और कांस्टेंट होना चाहिए, कुछ ना कुछ डिग्री होनी चाहिए, उसे क्या बोलेंगे हम, पॉलिनोमियल। आई बात समझ में। चलो एक एग्जांपल से समझते हैं कि कौन कौन सी चीजें पॉलिनोमियल हो सकती हैं। इतना तो हमें पता लग गया कि सर ये पॉलिनोमियल क्या होता है, क्या बवाल है, ये पॉलिनोमियल पता लग गया। अब अगर मैं आपसे पूछूं एग्जाम्पल में 2x प्लस 5, क्या ये पॉलिनोमियल है, यस बिल्कुल पॉलिनोमियल है ये। अगर फिर मैं आपसे पूछूं कि x अपॉन 2 प्लस 3, क्या ये पॉलिनोमियल है, क्या ये पॉलिनोमियल है, तो नहीं। ऐसे ही मैं आपसे पूछूं तीसरे एग्जांपल में अंडर रूट x प्लस 3y, ये क्या है, तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। आखिर ये पॉलिनोमियल है पर ये दोनों पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों, क्योंकि 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 रीजन देखो, सबसे पहला इसका पावर क्या है, हाफ। पावर क्या है, हाफ। पावर में नहीं होना चाहिए, पावर में नहीं होना चाहिए, पावर हाफ नहीं होना चाहिए। तो पावर क्या होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए। पावर क्या होना चाहिए, होल नंबर। क्या ये पॉलिनोमियल है, क्या ये पॉलिनोमियल है। अच्छा हाँ, ये आपने बिल्कुल सही पकड़ा, ये क्या है, पॉलिनोमियल हो सकता है, ये पॉलिनोमियल हो सकता है। अगर इसी को मैं थोड़ा सा रिवर्स कर दूं, ये पॉलिनोमियल है बेटा, ये पॉलिनोमियल है, ठीक है। हाँ, ये पॉलिनोमियल कब नहीं होगा, देखो एक बार, अगर इसको मैं लिखूं 2 अपॉन एक्स प्लस 3, तब ये पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों, क्योंकि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन डिवीजन में नहीं होना चाहिए। रीजन क्या दोगे, डिवीजन में नहीं होना चाहिए। और जो भी पावर है, जो भी पावर है वो क्या होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए। ठीक है, होल नंबर होना चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा, आपका पॉलिनोमियल हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि पॉलिनोमियल क्या होता है आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे बात करते हैं कि आखिर ये कितने टाइप्स के होते हैं। ठीक है, आखिर ये कितने टाइप्स के होते हैं। टर्म तो मुझे समझ में आ गया था। इसके बाद हमें एक चीज और समझनी पड़ती है, डिग्री। आखिर ये डिग्री क्या है, डिग्री समझनी पड़ेगी हमें कि आखिर ये डिग्री क्या होती है। डिग्री, डिग्री, डिग्री देखो, डेफिनेशन अगर मैं लिखूं, मैं बोलूंगा डिग्री इज द, डिग्री
is the highest power of वेरिएबल क्या, वेरिएबल। डिग्री क्या होती है, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होती है। डिग्री क्या होती है, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होती है। एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं इसे। एग्जाम्पल देखो, 2x² प्लस 5, इसमें डिग्री कितनी है, डिग्री कितनी है 2, हाईएस्ट पावर क्या है 2, तो डिग्री हो गई आपकी 2। ठीक है, ऐसे दूसरा एग्जांपल लेता हूं मैं, 2x³ प्लस 4x² प्लस 3x, इसमें डिग्री क्या है, हाईएस्ट पावर क्या है 3, तो इसमें बोलोगे डिग्री हो गई 3। ओके, अगर फिर आपसे मैं पूछूं कि 2x⁴ प्लस 8y, इसमें क्या है डिग्री, तो आप डिग्री बोलोगे 4। क्लियर है। अगर अब मैं पूछूं आपसे कि 2⁴x प्लस 2y², इसमें डिग्री क्या है, डिग्री क्या होगी 4, नहीं 4 नहीं होगी। मैंने डेफिनेशन क्या बोला आपको, डिग्री इज द हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट पावर किसका, वेरिएबल का। 2 वेरिएबल है क्या, नहीं, वेरिएबल कौन है, x है और y है। ठीक है, तो यहाँ 2 क्या है, 2 क्या है, वेरिएबल तो नहीं है ना, 2 वेरिएबल तो नहीं है, x वेरिएबल है, y वेरिएबल है। इसमें वेरिएबल कितने हैं, 2 है, और वेरिएबल का हाईएस्ट पावर देखना है, तो यहाँ x के पावर कितना है 1, इधर कितना है 2, मींस डिग्री कितनी हो गई, तो डिग्री हो गई 2। ओके, अगर इस केस में अगर आपसे मैं पूछूं कि अब डिग्री क्या है, अब डिग्री क्या है, यहां तो वेरिएबल ही नहीं है, तो डिग्री कैसे बताऊं। अब अगर सोचो, अगर मैं यहाँ x होता और उसके पावर 0 होता, तो आप बोलते कि सर किसी भी चीज के अगर पावर 0 हो देन उसकी वैल्यू कितनी होती है 1, तो ये इस तरह कुछ होता, और 2 मीन्स 2 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, डिग्री कितनी हो जाएगी 0, क्या हो जाएगी डिग्री 0, इस केस में डिग्री क्या हो जाएगी 0। हाँ, x और y आप कुछ भी लिख सकते हो इसमें, पर इस बात का ध्यान रखना है कि उसके पावर क्या होगा 0 होगा। तो डिग्री आपको समझ में आ गई कि डिग्री क्या होता है, डिग्री क्या होती है, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, वेरिएबल का ही हाईएस्ट पावर होता है। बिल्कुल ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। डिग्री के बाद अब इसके कितने टाइप्स होते हैं, पॉलिनोमियल के, पॉलिनोमियल के कितने टाइप्स होते हैं हम ये समझना है। तो हमें टर्म पता लग गया और डिग्री पता लग गई, तो पॉलिनोमियल को ना 2 टाइप्स में हम डिवाइड करते हैं। पॉलिनोमियल्स आर जनरली डिवाइड इन 2 टाइप्स। फर्स्ट वन इज अकॉर्डिंग टू डिग्री, अकॉर्डिंग टू डिग्री, डिग्री के अकॉर्डिंग, डिग्री के अकॉर्डिंग, और यहां हो जाएगा आपका अकॉर्डिंग टू अकाउंट नंबर नहीं, अकाउंट नंबर नहीं, इसको बोलेंगे अकॉर्डिंग टू टर्म, टर्म के अकॉर्डिंग और डिग्री के अकॉर्डिंग। अब डिग्री के अकॉर्डिंग कितने होते हैं, 1 बाय 1 समझते हैं इसको। ठीक है, अगर किसी की डिग्री 1 हो, सपोज इफ द, एग्जाम्पल लेते हैं ना, एग्जाम्पल से फटाफट समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया 2x प्लस 5, डिग्री कितनी है, डिग्री आप बोलोगे सर डिग्री तो 1 हो गई, डिग्री क्या हो गई 1 हो गई। अब जब डिग्री 1 हो गई तो इसे क्या बोलेंगे हम, लीनियर, लीनियर पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल। अच्छा, पॉलिनोमियल में से पढ़ रहा हूं तो मैं लीनियर पॉलिनोमियल बोलूंगा, इसे हम लीनियर इक्वेशन भी बोल सकते हैं। लीनियर पॉलिनोमियल क्या होगा, डिग्री इज 1, अगर डिग्री 1 हो तो वो क्या होगा, लीनियर पॉलिनोमियल। ऐसे ही एग्जांपल नंबर 2 लेते हैं हम, एग्जांपल 2x² प्लस 5, इस केस में डिग्री क्या हो गई आपकी 2, तो जब डिग्री 2 हो तो उसे क्या बोलोगे आप, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉली, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर डिग्री 3 हो, एग्जांपल स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखता हूं मैं, 2x³ प्लस
3x² प्लस 8x प्लस 9, ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा है। यहाँ डिग्री क्या है, तो डिग्री आप बोलोगे सर डिग्री तो है अपनी 3, नहीं डिग्री 2 नहीं, हाईएस्ट पावर देखना है, वेरिएबल का क्या देखना है, हाईएस्ट पावर देखना है, और हाईएस्ट पावर कितना है, 3 है, ना कि 2 है, तो डिग्री कितनी है, 3 है। अगर डिग्री 3 हो तो इसे हम क्या बोलेंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्या बोलेंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल। अगर डिग्री 4 हो जाए तो यहां तक तो सफिशियंट है, इसके आगे क्वेश्चन पूछता नहीं है, पर इन केस अगर आपसे कभी पूछ लिया तो इस बात का भी ध्यान रखना है आपको कि अगर 2x पावर 4 प्लस 8y, ठीक है, इसमें डिग्री कितनी हो गई, तो आप बोलोगे सर डिग्री हो गई 4। अगर डिग्री 4 हो तो क्या बोलेंगे हम, तो हम बोलेंगे बाई क्वाड्रेटिक, बाई क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। If the degree is 1, then we call it's a linear polynomial. If the degree is 2, then we call it's a quadratic polynomial. And when the degree is 3, then we call it's a cubic polynomial. If degree is 4, then we call it's a biquadratic polynomial. अब हम करने जा रहे हैं अकॉर्डिंग टू टर्म, टर्म के अकॉर्डिंग पॉलिनोमियल कितने टाइप्स के होते हैं, चलो देखते हैं। टर्म के अकॉर्डिंग फटाफट देख लेते हैं हम। अगर टर्म के अकॉर्डिंग देखें तो एग्जाम्पल लेता हूं मैं, एग्जाम्पल से अच्छा समझ में आ जाए आपको। 2x ये है, इसमें कितना टर्म है जरा बताना, कितना टर्म है, 1 टर्म। 3y का स्क्वायर कितना टर्म है, 1 टर्म। 3 कितने टर्म है, 1 टर्म है। तो हम बोलेंगे जब टर्म क्या हो, 1 हो, तो इसे क्या बोलते हैं, मोनोमियल, 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 मोनोमियल। मोनोमियल मतलब आप क्या लिखोगे, ओनली 1 टर्म, क्या, ओनली 1 टर्म। जब सिर्फ एक टर्म हो तो उसे हम क्या बोलेंगे, मोनोमियल। एग्जाम्पल देखो, नेक्स्ट आता है ऐसे ही बिनोमियल, नाम से ही क्लियर हो रहा है, नाम से ही क्लियर हो रहा है, बिनोमियल, बिनोमियल। बिनोमियल में क्या होगा, ओनली 2 टर्म, ओनली 2 टर्म, क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ 2 टर्म होगा। एग्जाम्पल देखो, 3x प्लस वाई, x प्लस वाई, 2x² प्लस 8, 2 टर्म है, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म, क्लियर है। ऐसे ही नेक्स्ट आता है ट्रिनोमियल, नाम से क्लियर है, ट्रिनोमियल, ट्रिनोमियल। ट्रिनोमियल में आप क्या बोलोगे, ओनली, ओनली 3 टर्म, 3 टर्म, ओनली 3 टर्म। एग्जाम्पल देखो इसका, आप इसका एग्जाम्पल हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है। अगर 4 टर्म हो तब क्या बोलेंगे, अब तो बात ये भी आती है ना सर, जैसे इधर बताया कि पावर 4 होगा तब हम बाई क्वाड्रेटिक ही बोलेंगे, तो इधर भी बताओ क्या होगा। तो उस केस में ना देखो, उसको हम क्या बोलेंगे, पॉलिनोमियल, क्या बोलेंगे, पॉलिनोमियल। देखा जाए तो ये सारे के सारे क्या हैं, पॉलिनोमियल ही हैं। जैसे आप क्लास 10th में पढ़ रहे हो, ठीक है, क्लास 10th में आप पढ़ रहे हो, तो क्लास 10th में कुछ स्टूडेंट लड़के भी हैं और कुछ लड़कियां भी हैं, पर उनके अकॉर्डिंग, जैसे हर स्टूडेंट का नाम अलग अलग है, हर स्टूडेंट का नाम क्या है, अलग अलग है, पर हैं तो सारे के सारे वो क्लास 10th के स्टूडेंट ना, नाम अलग अलग सबका है, ठीक है। तो ऐसे ये सारे के सारे क्या हैं, पॉलिनोमियल है, बट इनके प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग, इनके क्वालिटी के अकॉर्डिंग इनका नाम क्या है, अलग अलग है। जैसे अगर 1 टर्म हो तो मोनोमियल, 2 टर्म हो तो बिनोमियल, 3 टर्म हो तो क्या होगा, ट्रिनोमियल, बट है क्या ये, पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल में भी कौन सा पॉलिनोमियल है, तो मोनोमियल। पॉलिनोमियल में भी कौन सा पॉलिनोमियल है, तो लीनियर। ये कौन सा है, क्वाड्रेटिक। ये समझ में आ गया, तो हमें समझ में आ गया। अब हमने क्या क्या पढ़ लिया अभी तक, हमने पढ़ा व्हाट इज पॉलिनोमियल, वेरिएबल, डिग्री, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल में हमने देखा अकॉर्डिंग टू डिग्री एंड अकॉर्डिंग टू टर्म। आगे बात करते हैं अब हम कि, पॉज कर, तो हमने ये देख लिया, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल देख लिया, ठीक है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। अब हम पढ़ने वाले हैं, अब हम पढ़ेंगे जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। आखिर ये जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, चलो समझते हैं।
मैं लिख देता हूं पहले तो जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल तो समझ में आ गया, बट ये पॉलिनोमियल का जीरोज क्या होता है? पॉलिनोमियल का जीरोज क्या होता है, एक बार इसे देखते हैं, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, एग्जाम्पल से समझाता हूं मैं इसको। ठीक है, एक एग्जाम्पल ले लेता हूं मैं, आखिर ये है क्या। एग्जाम्पल में मैंने लिया एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। अब जीरोज का मतलब ये था कि x की वैल्यू मैं क्या रख दूं, x की वैल्यू मैं क्या रख दूं कि ये सारी की सारी इक्वेशन जीरो के इक्वल हो जाए। ठीक है, मैं रख के देखता हूं, एक बार मैं 1 रख लेता हूं, फिर 2 रख लेता हूं, फिर 3 रख लेता हूं। ठीक है, सॉल्व करते हैं। x की वैल्यू मैं 1 रख रहा हूं, x की वैल्यू मैं 1 रख रहा हूं, तो 1 का स्क्वायर माइनस 5 मल्टीप्लाई 1 प्लस 6 इक्वल आना चाहिए 0 के। 1 का स्क्वायर 1 माइनस 5 का 1 में मल्टीप्लाई होगा तो 5 प्लस 6 इज इक्वल टू 0 आना चाहिए। ठीक है, 1 में से 5 माइनस करेंगे तो -4 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। कितना आ गया ये? प्लस का 2 आ गया 0। क्या ये 0 के इक्वल है क्या? नहीं है ना। ठीक है, अब 1 पे तो नहीं आया, ऐसे हम 2 पे चेक कर लेते हैं। x की वैल्यू कितना रखता हूं मैं? 2 रखता हूं, तो ये हो गया 2 का स्क्वायर माइनस 5 मल्टीप्लाई में 2 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4 माइनस 5 टू जा 10 प्लस 6। 4 में से माइनस करना है 10, कितना आ जाएगा? 6। हाँ, बड़े नंबर में से कर लो, कोई नहीं, अब फिर आप यहाँ बड़े नंबर का साइन यूज कर लोगे। 10 में से 4 माइनस किया तो 6, और बड़े नंबर का साइन यूज कर लेंगे, प्लस 6। क्या आ गया? ये 0 के इक्वल आना चाहिए। आप देख पा रहे हो ये कट जा रहा है, और क्या हो गया? 0। सारी इक्वेशन क्या हो गई? 0 के इक्वल आ गई। ऐसे ही अगर मैं 3 रख के ट्राई करूं, x की वैल्यू मैं 3 रख के ट्राई करूं, तो 3 का स्क्वायर माइनस 5 मल्टीप्लाई 3 प्लस 6, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 5 3 जा 15 प्लस 6। सॉल्व करेंगे, माइनस का 6 प्लस का 6, आंसर कितना आया? 0। ये कट जाएगा। मतलब जब मैं x की वैल्यू 2 रखता हूं या फिर 3 रखता हूं, तो ये सारी इक्वेशन क्या हो जा रही है? 0 के इक्वल हो जा रही है। जब मैं x की वैल्यू 2 रखता हूं, 3 रखता हूं, तो ये सारी की सारी इक्वेशन क्या हो जाती है? 0 होती है। तो इसी को बोलते हैं हम जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। तो अगर मैं इस इक्वेशन में x की वैल्यू 2 रखूं या फिर 3 रखूं, तो ये क्या हो जाएगा? सारी इक्वेशन 0 हो जाएगी। तो इसे ही हम बोलते हैं जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। जीरोज किसे बोलते हैं, समझ में आ गया? कि दी हुई इक्वेशन में मैं कुछ भी वैल्यू रखूं तो सारी की सारी इक्वेशन क्या हो जानी चाहिए? 0 के इक्वल हो जानी चाहिए। तो यहां हम देख सकते हैं 2 और 3 क्या है मेरा? जीरोज है ना। ठीक है, क्योंकि 2 रखा तो 0 आ गया, 3 भी रखा तो 0 आ गया। पूरी इक्वेशन 0 आ जानी चाहिए। ये आया समझ में? ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक क्लियर करते हैं हम, जियोमेट्रिकल मीनिंग ऑफ पॉलिनोमियल। जियोमेट्रिकल मीनिंग ऑफ पॉलिनोमियल, इस टॉपिक से ना बच्चों को बड़ा डर लगता है। जियोमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जियोमेट्रिकल मीनिंग ऑफ पॉलिनोमियल। जियोमेट्रिकल मीनिंग ऑफ पॉलिनोमियल, इसको हम समझते हैं। बच्चे बड़ा डर रहे होते हैं इससे। ठीक है, बच्चे ना बहुत ज्यादा डर रहे होते हैं किसे कैसे करना है। चलो फटाफट एक जादू सिखाता हूं तुमको, इसको कैसे अटेम्प्ट करना है। ये पेपर में हमेशा आता है, और करना कैसे? एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं, फटाफट हो जाएगा ये। ठीक है, एग्जाम्पल से। ठीक है, ये एक ग्राफ बनाया मैंने, ये एक ग्राफ बनाया, और ऐसे ही यहाँ एक हो गया, 3 हो गए। यहाँ देखो, देखो इसका मतलब ये है ना, जैसे आपने जीरोज निकाला ना, जीरोज, तो इसमें भी हमें जीरोज ही देखना होता है। ये मैंने कहा कि चलो ये जी y है, y डैश, x, x डैश, सेम ऐसे ही y डैश, x, x डैश, y डैश, x। अच्छा, इसे आप नॉट भी पढ़ सकते हो, x नॉट। सब जैसे ये y हो गया, ये y नॉट हो गया,
x हो गया और ये x नॉट हो गया, ये y हो गया, ये y नॉट हो गया, x हो गया, x नॉट हो गया, ऐसे ही पढ़ सकते हो आप, y हो गया, y नॉट हो गया, x हो गया, x नॉट हो गया। इसमें ग्राफ बना हुआ, ये एक ग्राफ मैं ले लेता हूं, मैंने इस तरीके से एक ग्राफ लिया, फिर ऐसे लिया, फिर इसमें मैं कर लेता हूं कुछ ऐसे, फिर इसमें कर लेता हूं ऐसे, फिर इसमें कर लेता हूं ऐसे। अब इनको देख कर ना मुझे ये बताना है कि इसमें कितने जीरोज हैं, कितने जीरोज हैं। तो आपको इस बात का सिर्फ क्वेश्चन में ध्यान देना है कि P ऑफ X पे पूछ रहा है या P ऑफ Y पे पूछ रहा है। ठीक है, हमेशा आज तक का मैंने पेपर देखा हमेशा P ऑफ X पे ही पूछा है। तो P ऑफ X पे पूछ रहा है तो हमें X वाली लाइन पे देखना है कि इसमें कितने जीरोज होंगे। तो अब मुझे बताओ कि ये X पे कट कर रहा है क्या, ये लाइन X पे कट कर रही है क्या, नहीं सर ये तो Y पे कट कर रही है। तो यहाँ जीरोज कितने हो गए, जीरो, कट ही नहीं कर रही है ना, कट कर ही नहीं रही है, Y को कट करिए। अगर Y के रिस्पेक्ट में पूछा होता मुझसे तो मैं कहता जीरोज 1 है, पर पूछा किससे, X के रिस्पेक्ट में। अब यहाँ कितने जीरोज है, 1 2, कितने हो गए, 2 हो गए। ठीक है, यहां देखो कितना है, 1 2, X पे जितनी बार कटे वही अपना जीरोज होगा, X पे जितनी बार लाइन कट कर रही है, यहां एक ही बार, नहीं नहीं इसको काउंट नहीं करना, ये Y का है। तो यहां जीरोज कितने हो गए, 1, यहां कितना हो गया, 2 3 4, कितने हो गए, 4 हो गए। यहां कितने हो गए, 1 2 और ये हो गया 3, 3 जीरोज हो गए। ठीक है, आई बात समझ में। तो ये जीरोज हो गया। एक और ले लेता हूं, आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा कि क्या होगा जब हम इस तरीके से कोई जीरोज हो जाए। देखो ऐसे हो जाइए इस तरीके से, अब कितनी बार टच हो रहा है, तो अब भी हमें ना, देखो ध्यान दो, यहां एक ही बार टच हो रहा है। ऐसा नहीं कर देना कि सर ये तो 2 बार टच हो रहा है, अरे नहीं नहीं नहीं, एक ही बार, ये एक ही बार यहाँ टच हो रहा है। इस केस में जीरोज क्या है, 1 ही जीरोज है। ठीक है, क्लियर। अगर इस तरह भी हो तो, अगर मैं आपसे और पूछ लूं, थोड़ा सी रफ करता हूं, आंसर देना मुझे इसका, ठीक है, इसका आंसर देना मुझे। अब बताओ कितने जीरोज हैं, थोड़ा बड़ा कर लो ना। अब बताओ कितने जीरोज हैं, जीरो, कट ही नहीं कर रहा एक्स लाइन पे। ठीक है, अब बताना, अब बताना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता ये नीचे गया ऊपर गया। ठीक है, आप तो बस ये देखो कि एक्स पे कितनी बार कट कर रहा है, 2 बार, तो जीरोज कितने होंगे, 2। समझ में आ गया होगा, और समझ में आने के साथ साथ मजा भी आ गया होगा, और मजा आ रहा है तो वीडियो लास्ट तक देखो। सच कहता हूं पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, जीरो से लेके हीरो बन जाओगे तुम। ठीक है, अगला टॉपिक, ये तो हमने क्लियर कर लिया, जियोमेट्रिकल मीनिंग ऑफ पॉलिनोमियल। लास्ट टॉपिक और बहुत इंपॉर्टेंट है वो, और इसको मिस नहीं करना है। क्या है वो, रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। कोफिशिएंट तो मैंने सिखा दिया आपको कि आखिर कोफिशिएंट क्या होता है। ठीक है, अब जीरोज भी पता लग गया, बट इन दोनों में रिलेशन क्या है, देखो रिलेशन बिटवीन, रिलेशन रिलेशन बिटवीन जीरोज, जीरोज एंड कोफिशिएंट, कोफिशिएंट, इनके बीच में रिलेशन क्या होता है एक बार समझते हैं। ठीक है, फॉर्मूला में लिख देता हूं, ठीक है, मैं फॉर्मूला लिख देता हूं, फिर उसके बाद देखना। ठीक है, सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ, पहले ना फॉर्मूला लिखने से अच्छा इसका स्टैंडर्ड फॉर्म में बता देता हूं। स्टैंडर्ड फॉर्म में जनरली जो बुक में क्वेश्चन दिया हुआ है और आपको जो बोर्ड में क्वेश्चन आएगा ना, वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ही आएगा, क्यूबिक का तो आता ही नहीं है। ठीक है, क्यूबिक का नहीं आता है। अगर आप चाहते हो कि सर क्यूबिक का भी बता दो मुझे, तो आप कमेंट करो, मैं क्यूबिक का भी बता दूंगा। तो मैं क्वाड्रेटिक के लिए ले रहा हूं। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म इसका लिख रहा हूं मैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, रिलेशन क्या होता है, सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज क्या हो जाएगा, सम ऑफ जीरोज क्या हो जाएगा। तो आप बोलोगे सर सम ऑफ जीरोज क्या हो जाएगा, बताओ क्या हो जाएगा, माइनस बी अपॉन ए। बी कहां से आया, ये रहा बी, ए क्या है,
ए, ये रहा। इसी को आप और लिख सकते हो, ये बी क्या है, देखो यहाँ माइनस लिखो पहले तो। बी क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स। बी क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, तो यहाँ लिख लो कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कोफिशिएंट ऑफ किसका, एक्स का, कोफिशिएंट किसका, एक्स का। ए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो यहां लिखो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। आप सिर्फ इतना याद रखना, इतने से भी काम हो जाएगा, ये लिखने की जरूरत नहीं है, पर एज फॉर योर नॉलेज मैंने ये बता दिया है, ठीक है। ऐसे ही प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, जीरोज है क्या, जीरोज वो मैंने बताया था ना कि वो वैल्यू जो इक्वेशन में रखें और सारी की सारी क्या हो जाए, जीरोज। और जीरोज को यहां हम किससे डिनोट करते हैं, अल्फा और बीटा से। किसी भी एक को आप अल्फा बोल लेना और किसी भी एक को आप बीटा बोल लेना, ठीक है। कोई भी एक अल्फा हो सकता है, कोई भी एक बीटा हो सकता है, नाम नहीं लिखा है कि इसको अल्फा करना है, इसको बीटा करना है, वैसा कुछ नहीं है। आता है नेक्स्ट प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, तो अल्फा इंटू बीटा, क्या बोलोगे, सी अपॉन ए। बताना जरा सी क्या है, सी मतलब कांस्टेंट, सी क्या है, कांस्टेंट, कांस्टेंट, सी क्या है, कांस्टेंट। ए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो ये हो गया आपका स्टैंडर्ड फॉर्म, और ये हो गया सम ऑफ जीरोज का फॉर्मूला, और ये हो गया प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का फॉर्मूला, ठीक है। ये याद रखना है, अगर आप इतना लर्न रखते हो फिर भी आपकी बात बन जाएगी। सिर्फ और सिर्फ आप इतना लर्न कर लेना, नॉट एन इश्यू, इतना, ये इतना लर्न कर लेना, ठीक है। अब इन दोनों के बीच रिलेशन जो होता है, रिलेशन तो हमें पता लग गया, बट इसको सॉल्व कैसे करते हैं, आ जाओ फिर एक एग्जांपल से देखते हैं। इसे मैं रफ करता हूं, उससे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया, ठीक है। एक एग्जांपल लेते हैं, एक एग्जांपल से समझते हैं कि आखिर इसे हम सॉल्व करते कैसे हैं। एग्जांपल देखो, एग्जांपल लिया, कैसे सॉल्व करेंगे इसको हम, इनके रिलेशन हमें कैसे फाइंड करेंगे। मैं एग्जांपल ले लेता हूं, ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें इसके जीरोज निकालने पड़ेंगे। अब जीरोज निकालते कैसे हैं, देखो फर्स्ट वाले का लास्ट के साथ करो मल्टीप्लाई, यहां कुछ भी नहीं लिखा है तो मैं 1 मान लूंगा, जो कुछ लिखा होता तो उससे मल्टीप्लाई कर देता, तो 6 1 जा तो हो गया 6, मतलब प्रोडक्ट आया 6। और मिडिल टर्म, ये स्प्लिट मेथड से ही सॉल्व करते हैं इसको, और कोई तरीका नहीं होता सॉल्व करने का, ठीक है। और सम कितना है, मतलब बीच में वाला नंबर आना चाहिए -5। कहने का मतलब ये कि फर्स्ट का लास्ट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रोडक्ट आ गया 6, और सम जो कि मिडिल टर्म क्या है, -5। तो कोई भी ऐसा नंबर ढूंढना है कि मल्टीप्लाई करने पे 6 आ जाए, प्लस या माइनस करने पे क्या आ जाए, -5 आ जाए। कैसे करते हैं देखो, इसका तो आप आसानी से गेस कर लोगे, पर कभी बड़े नंबर हो गए तब कैसे करेंगे। तो 6 का फैक्टर निकाल लो, 2 3 जा 3 1 जा, मतलब 2 का 3 में मल्टीप्लाई करूं मैं, अगर 2 का 3 में मल्टीप्लाई करूं तो 5 आ जाएगा, ठीक है। और 2 में प्लस करूं 5 तो क्या 3 करूं तो क्या आ जाएगा 5, बट मुझे क्या चाहिए, मुझे तो माइनस का चाहिए, तो इसे बनाओ माइनस और इन दोनों को ही क्या कर दो माइनस, क्योंकि माइनस माइनस क्या होता है, प्लस। तो 2 और 3 हो गया 5 और साइन लग गया बड़े नंबर का माइनस, तो यहाँ इसे भी माइनस कर देंगे, इसे भी माइनस, ठीक है। यहाँ x करो x करो x करो। अब -5x की जगह पे मैं क्या लिखूंगा, -2x -3x, यहाँ देखता हूं मैं, तो x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3x प्लस 6, ओके। ये सारे का सारा पार्ट आप जीरो के इक्वल लिख लेना, सारा का सारा पार्ट क्या होगा, जीरोज के इक्वल, क्योंकि जीरोज फाइंड कर रहे हैं ना। अब यहां से दो टर्म को साथ लेना और इन दोनों में कॉमन देखना है, कॉमन क्या है, x 2 बार है, x 1 बार है, कॉमन क्या हो गया x क्या हो गया, कॉमन हो गया। तो यहाँ लिखो बचा क्या, 2 बार था तो 1 बचा, माइनस x को तो कॉमन कर लिया, 2 बच गया। यहाँ क्या कॉमन आ रहा है, कॉमन देखो नंबर के साथ कॉमन करना हो तो ये देख लो कि ये दोनों किससे डिवाइड हो रहे हैं, 3 से हो रहा है, माइनस का साइन है तो यहाँ माइनस ही लिखो, -3। और कभी भी अगर आपने माइनस कॉमन कर लिया, यहाँ
कभी भी माइनस कॉमन कर लिया तो आगे जो भी साइन होगा, सपोज यहाँ प्लस क्या तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस क्या होगा तो प्लस हो जाएगा। ये याद रखना, मैंने अक्सर देखा यहाँ बच्चों को गलती करते हुए, बट आपने ये गलतियां करनी नहीं है। तो 3 1 जा 3 तो x बचा, प्लस था तो किया माइनस, 3 2 जा 6 इज इक्वल टू 0। और ये पार्ट हमेशा आपका इक्वल आना चाहिए, अगर नहीं आ रहा है दैट मीन्स योर आंसर इज रॉन्ग, आपका कैलकुलेशन क्या है, गलत है। इन दोनों को साथ लिखेंगे, इन दोनों को साथ लिख लेंगे तो x माइनस 3 एक बार और ये x माइनस 2 एक बार, और ये दोनों के दोनों हो गए 0 के इक्वल। यहाँ दो पार्ट में ब्रेक करेंगे, x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 एक बार, x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 एक बार। x की वैल्यू ट्रांसफर किया माइनस में तो क्या होगा प्लस का 3 और x की वैल्यू हो गई 2। इसमें से किसी एक को अल्फा कर लो, किसी एक को बीटा कर लो। मैं इसे अल्फा कर ले रहा हूँ, इसे बीटा कर ले रहा हूँ। अब इन दोनों के बीच का रिलेशन निकाल लेते हैं, क्योंकि हमेशा आपको वेरीफाई करने के लिए मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, अब देखना रिलेशन क्या था, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। अल्फा कितना 3, बीटा कितना 2, तो हो गया 3 प्लस 2 इज इक्वल टू बी। बी कहां से पता लगेगा, ओरिजिनल इक्वेशन बी ये रहा, माइनस का है और मेरे पास भी माइनस था, तो ये माइनस और मेरा है माइनस का 5 अपॉन में ए की वैल्यू क्या है, कुछ है ही नहीं तो 1 लिखो। 1 3 और 2 कितना हो गया 5 और ये हो गया माइनस माइनस प्लस 5, ये हो गया वेरीफाई। क्या हो गया वेरीफाई। ठीक है, ऐसे ही प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या था, अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए। अल्फा क्या है 3, बीटा क्या है 2। आप किसी को भी, इसको अल्फा कर लो, इसको बीटा कर लो, नो एनी इशू, आंसर सेम ही आने वाला है, टेंशन नहीं लेना है। तो ये होगा 3 मल्टीप्लाई 2 और सी मतलब कांस्टेंट कितना है 6, ये हो गया 6। ए की वैल्यू कितनी है 1, यहाँ रखो 1, 3 2 जा 6 इज इक्वल टू 6, ये भी हो गया वेरीफाई। क्या हो गया वेरीफाई। चैप्टर हुआ कंप्लीट, सारा का सारा इंट्रोडक्शन पार्ट होगा कंप्लीट। अगली वीडियो में इसके हम एक्सरसाइज करेंगे। अब तक हमने क्या पढ़ा, एक बार फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने देखा कि व्हाट इज पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल क्या होता है, अब पॉलिनोमियल का मतलब क्या था, उसमें कांस्टेंट, वेरिएबल, कांस्टेंट, वेरिएबल और क्या बोला था मैंने, कोफिशिएंट, ये सारे आने चाहिए, उसे क्या बोलेंगे हम पॉलिनोमियल बोलेंगे। पॉली का मतलब क्या था मेनी, मोनोमियल का मतलब क्या था टर्म, तो जहां बहुत सारे टर्म हो उसे क्या बोलेंगे हम पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल हमें समझ में आ गया। उसके बाद हमने देखा डिग्री। डिग्री क्या होती है, डिग्री इज द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। ठीक है, उसके बाद हमने टाइप्स देखा, टाइप्स में अकॉर्डिंग टू टर्म देखा और अकॉर्डिंग टू डिग्री देखा। अकॉर्डिंग टू डिग्री में मैंने 4 पार्ट्स बताए, क्या, इफ द डिग्री इज 1 then we call it's a linear polynomial, if degree is 2 then we call it's a quadratic polynomial, अगर डिग्री 3 हो तो क्यूबिक, अगर डिग्री 4 हो तो बाई क्वाड्रेटिक। फिर अकॉर्डिंग टू टर्म, टर्म के अकॉर्डिंग, अगर 1 टर्म हो, सिंगल टर्म हो, देन क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसे हम मोनोमियल, अगर टर्म 2 हो तो क्या बोलेंगे बिनोमियल, अगर 3 टर्म हो उसमें तो क्या बोलेंगे हम ट्राइनोमियल, जबकि होते सारे क्या है पॉलिनोमियल, बट इनके कैरेक्टर के अकॉर्डिंग, इनके प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग इनको हमने बांटा हुआ है। उसके बाद हमने क्या देखा, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल में क्या था कि पॉलिनोमियल जो इक्वेशन दी हुई है हमें, उसमें मैं कौन सी वैल्यू रखूं कि ये जीरो हो जाए, और जिस पे जीरो आती है वो क्या होता है मेरा जीरोज, कि उस इक्वेशन को जीरो बना दे। इसके बाद हमने क्या देखा, जियोमेट्रिकल मीनिंग ऑफ, जियोमेट्रिकल मीनिंग ऑफ पॉलिनोमियल। इसमें मैंने आपको एक ग्राफ से बताया, एक्स पे जितनी बार कट कर रहा है वो मेरा क्या है जीरो, एक बार कट करे तो 1 0, 2 बार कट करे तो 2 0, 3 बार कट करे तो 3। ठीक है, इसके बाद हमने देखा रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। रिलेशन मैंने बताया था आपको, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है माइनस बी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है सी बाई ए, और साथ के साथ एक क्वेश्चन हमने बहुत शानदार करके देखा। तो इस सेशन को बहुत ही शानदार तरीके से हमने खत्म किया है, और अगली वीडियो इसके फुल एक्सरसाइज की होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज वीडियो को आपने क्या कर देना, लाइक कर देना है। और इसमें कौन सा पार्ट आपको नहीं समझ में आया, या फिर मैंने जैसा कि पूछा था आपसे कि क्यूबिक वाला अगर आपको चाहिए तो बताओ, उसकी मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को जरूर ऑन कर लेना, ताकि अगली वीडियो जो मैं जब भी अपलोड करूँ ना तो सबसे पहले आपको मिले। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।